Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is incorrectly matched with its functional specific part of human nephron. Option A is afferent atriole जिसका function है carries the blood away from the glomerulus toward the renal vein. Option B podocytes that create minute space यानी कि slit pores for the filtration of blood into the Bowman's capsule. Option C Henle's loop that reabsorb of the major substance from the glomerular filtrate. Option D distal convoluted tubule that is reabsorption of potassium ion into the surrounding blood capillaries. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच है with the specific function of the specific part of the human nephron. So here key concept is नेफ्रॉन. हमें नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनका जो फंक्शन है वो उससे करेक्टली मैच है या नहीं है हमें वो एग्जैक्टली बताना है. तो लेट्स सी द ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि एफरेंट एट्रियोल हैं जो कैरी कर रहे हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस filtrate toward the renal vein. So that is the incorrect because जो हमारे efferent atrioles होते हैं, efferent आर्ट्रियोल्स होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वो ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ग्लोमेरुलस. और यहाँ पे लिखा है कि दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, तो इट इज इनकरेक्ट. दे टेक ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस. सेकेंड इज पोडोसाइट जिसका मेन फंक्शन लिखा है यहाँ पे इट क्रिएट माइन्यूट स्पेस फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू बोमन्स कैप्सूल. दैट इज करेक्ट. सो पोडोसाइट्स क्या है? पोडोसाइट्स हमारे basically epithelial cells हैं of Bowman's capsule. These are the epithelial cells of Bowman's capsule. So ये क्या है? ये अरेंज होता है इन अ इंटीग्रेट मैनर. दे एक मैनर में ये अरेंज्ड है, intricate manner, so that they can provide a space or we can say they can leave some minute spaces जिसे हम बोलते हैं slits, जहां से हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का. ठीक है, ब्लड इन द बोमेंस कैप्सूल. फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? हमारा बोमेंस कैप्सूल में. सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि पोडोसाइट का मेन फंक्शन क्या है कि वो स्लिट्स बनाते हैं जिससे हमारा फिल्ट्रेशन होता है. ऑप्शन सी दैट इज हैनलीज लूप रीअब्सॉर्ब ऑफ द मेजर ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि हैनलीज लूप का मेन फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा रीअब्सॉर्प्शन है वो बहुत ही मिनिमम होता है. इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ इसका मेन फंक्शन होता है कि ये मेंटेन करती है हाई ऑस्मोलैरिटी. इट मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन रखती है. फंक्शन होता है हमारा हैनलीज लूप का. यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन मिनिमम है बट यहाँ पे लिखा है कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे अकर हो रहा है मेजर. दैट इज द इनकरेक्ट. Fourth, distal convoluted tubule that reabsorb potassium ion into the surrounding capillaries. That is also the incorrect statement because DCT का function क्या होता है? वो reabsorb करता है हमारे सोडियम आयंस को, वाटर्स को एंड मेनली बाइकार्बोनेट आयन. तो मेनली इसको करता है और इसका एक और फंक्शन है ये हाइड्रोजन आयंस को एंड पोटेशियम को सीक्रेट करता है प्लस दी NH3 और इसका एक और फंक्शन है कि ये जो हमारे भी जितना भी ब्लड में पीएच है उसको मेंटेन रखता है एज वेल एज जितना भी हमारा सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है. तो इसका मेन फंक्शन ये पोटेशियम आयन को रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा, इट इज सीक्रेटिंग द पोटेशियम आयंस हियर. सो दिस आंसर इज आल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट थी हमारी बी दैट इज पोडोसाइट जो कि क्रिएट कर रही है माइन्यूट स्पेस को
for the filtration of a blood in the Bowman's capsule. That is the correct statement. So the final answer is B. Hope you understood it well. Best of luck.